मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे वृष राशि पे और वृष राशि का मासिक राशिफल यानी दिसंबर के महीने का इस वर्ष का अंतिम महीना। आइए जानते हैं वृष राशि और वृष राशि का जो स्वामी है वह शुक्र। वृष लगन या वृष राशि, शुक्र वर्तमान स्थिति में यानी जो ये दिसंबर का महीने का आपका गोचर है आपके षष्ठम हाउस में विराजमान, अपनी ही राशि का है, तुला राशि का, यानी षष्ठे से होकर के षष्ठम हाउस। शुक्र एक बहुत ही अच्छा और प्यारा ग्रह है। आकाश मंडल में इसको देखा जाए तो सर्वोपरि जो सुंदर श्वेत वर्ण वाला जो ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसकी आभा अलग ही निखारती है। शुक्र का संबंध हमारे सौंदर्य से है, यौवन से है। शुक्र जिसका अच्छा होता है उसको श्वेत वर्ण खास करके उसको पसंद होता है। सुंदर शरीर जिस स्त्री का हो ऐसी चाहत रखने वाला। जितने भी लग्जरी सामान है, जितना भी इम्पोर्टेंट सामान हमें दिखता है दुनिया में, उस सब सामान की चाहत रखना, इच्छाएं रखना, ये सब शुक्र की ही देन है। हमें अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को सज धज करके रखना, ये भी हमारा शुक्र ही डिसाइड करता है। अगर हमारा शुक्र अच्छा है तो इन सब चीज़ों की कभी कमी नहीं रहेगी और इन सब चीज़ों में हम अपने सौंदर्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित इसमें विशेष प्रगति और ध्यान रखने वाला बहुत विद्वान पंडित जिसको माना जाता है, ऐसा व्यक्ति होगा। ज्योतिषी होगा, ऐसा व्यक्ति अच्छी प्रगति करने वाला, समाज में मान प्रतिष्ठा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन शुक्र कुछ रोगों का भी दाता है, जिसको कहा जा सकता है कि जितनी भी गुप्त बीमारियां हैं, गुप्त रोग हैं, उस सब को शुक्र ही देता है। हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं, उसमें कमी होना, उसमें इन्फेक्शन होना, कहीं ना कहीं यह शुक्र की ही देन है। हमारे बीज में कोई कमी आ जाती है, स्पर्म में कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं शुक्र की ही कमी महसूस। वह शुक्र हमारा नीच का है या वीक है, किसी प्रकार शुक्र खराब हो रहा है, उसकी वजह से ये बीमारियां भी सामने आ जाती है। शुक्र और शनि की एक बहुत बड़ी अच्छी मित्रता है। कहा जाता है कि शुक्र शनि के लिए कभी भी बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। शनि को अगर कष्ट हो जाए तो शुक्र बलिदान दे देता है, बलि हो जाता है। इसका मतलब शुक्र जो है पत्नी है। जब भी व्यक्ति पे कभी कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि जिससे वो चारों तरफ से घिर जाता है, तो शुक्र वहाँ पे बलिदान दे देता है, यानी उस व्यक्ति की पत्नी या तो मर जाती है या स्वयं सुसाइड कर देती है या उसको किसी के द्वारा मारा जाता है। तो शनि पे जब मुसीबत आ जाती है तो शुक्र वहाँ पे अपने आप को बलि कर देता है। तो कहीं ना कहीं या तो आपकी लक्ष्मी, आपके धन पे या आपकी पत्नी पे यह संकट आएगा जब शनि खराब होगा तब। आइए आगे जानते हैं। आपकी ये तो रहा लगन की बात, जो आपके लग्नेश यानी आपकी राशि का स्वामी शुक्र वर्तमान स्थिति में आपके राशि पे यानी आपके लगन पे सूर्य और मंगल की भी दृष्टि रहेगी। मंगल तो पूरे मंथ ही लगभग रहेगा, लेकिन जो सूर्य महाराज हैं वह 16 दिसंबर तक आपकी राशि देखेंगे। इसमें 16 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी नजर आएगी, क्योंकि जो आपका लग्नेश यानी राशि का स्वामी है स्वयं छठे हाउस में चला गया। भले वह पावरफुल है, लेकिन 6, 8, 12 ये स्थान अच्छे नहीं माने जाते हैं। 16 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस होगी। इसके लिए सूर्य उपासना करें, ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा एक उपाय। अगर हम द्वितीय हाउस की बात करें, धन भाव की बात करें, धनेश बुध आपके जो है अष्टम हाउस में है। इस महीने पूरे महीने आपका जो बुध है वह अष्टम हाउस में रहेंगे। मंगल की यहाँ पे दृष्टि रहेगी अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। यहाँ पे परिवारजनों के साथ मैं कहूँगा पुनः आपके लिए कि परिवारजनों के साथ वाणी के द्वारा आपको कंट्रोल रखने की, संवाद कौशल बनने की आवश्यकता होगी। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो पराक्रम हाउस में राहु की दृष्टि रहेगी। राहु लाभ स्थान में बैठे हैं, आपके पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम हाउस को देखेंगे। छोटी मोटी यात्राओं का योग है और छोटी मोटी हल्की फुल्की कहा जा सकता है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं भी ये ला करके खड़ा कर सकता है। अगर हम चतुर्थ हाउस की बात करते हैं सुख भाव की, तो जो सुखेश है वह सूर्य है और सूर्य आपके सप्तम हाउस में 16 दिसंबर तक रहेंगे और उसके बाद आपके अष्टम हाउस पे आ जाएंगे, यानी चतुर्थेश का यानी सुखेश का सप्तम में होना और शनि और गुरु की दृष्टि भी
आपकी चतुर्थ हाउस में रहेगी। गुरु पंचम दृष्टि से देखेंगे और शनि आपके सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ हाउस को देखेंगे। कहीं ना कहीं व्यापार में तो लाभ के योग हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि है कार्य क्षेत्र में या आपकी भूमि से संबंधित जो क्रय विक्रय होने वाला है या आपकी आशंका है या आपकी चाहत है, तो ये भी आपके पूर्ण होने के योग यहाँ पे अच्छे भले बन रखे हैं। पंचम हाउस की अगर हम बात करते हैं तो पंचमेश आपका बुध है और बुध आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। पंचम में केतु का संचार चल रहा है और राहु की दृष्टि है। स्टॉक मार्केट इत्यादि में कहीं पर भी जल्दबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा समय है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय अच्छा नहीं माना जाएगा। संतान पक्ष में जो भी महिलाएं अग्रसर हैं उसको पूरे महीने ट्रेवल को रोक देना चाहिए। ये आपके लिए एक उपाय के तौर पे कारगर सिद्ध होगा। अगर हम षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो जो षष्ठेश शुक्र है वह षष्ठम हाउस में ही बैठ रखा है। गुरु की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। गुरु द्वादश हाउस में है। यहाँ पे शुक्र से संबंधित यानी यूरिन से संबंधित, मधुमेह से संबंधित दिक्कत रह सकती है। लोन की बात करें, कर्ज की बात करें तो कर्ज आपको बड़ी सरलता से मिल जाएगा। लोन आपका बड़े आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसको चुकाना आगे चल करके दिक्कत रह सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए तभी आप लोन या कोई भी कर्जा उठाएं तो आपके लिए आगे जा करके अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं तो सप्तमेश सप्तम हाउस में ही मंगल बैठे हैं। साथ में सूर्य महाराज इस मंथ के यानी 16 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। ऐसे में यहाँ पे राहु की दृष्टि भी रहेगी और शनि की भी दृष्टि रहेगी। शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं, यानी सूर्य को शनि महाराज देख रहे हैं। राहु भी आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं। ग्रस्त पक्ष में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है। अगर कहीं पहले से ही थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही है तो इस दिसंबर के महीने में यह बढ़ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह है और इसमें शनि की और राहु की भी दृष्टि है, वो भी आपकी सप्तम स्थान में ग्रस्त पक्ष में। खास करके ध्यान रखने की आपको बड़ी आवश्यकता रहेगी। भले ही आपके बिजनेस पार्टनर के साथ उतनी कोई खासी दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर हम आपके अष्टम हाउस की बात करें तो अष्टमेश जो बृहस्पति महाराज हैं वो आपके द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसे में विदेश संबंधी कार्यों में आपकी प्रगति है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बुद्ध संबंधी रोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। बुद्ध यानी दांतों से संबंधित, नसों से संबंधित, कमर से संबंधित ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम भाग्य स्थान की बात करते हैं तो भाग्येश का कर्म स्थान में कर्मेश होकर के कर्म स्थान में भी बैठना ये भी एक बहुत अच्छा योग माना जा सकता है। भाग्य का साथ देगा, लेकिन कर्म के आधार पे जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य साथ देगा। मंगल आपके अगर हम कर्म स्थान की बात करते हैं, कर्मेश का कर्म स्थान में ही शनि महाराज का होना कार्य क्षेत्र में बड़ी प्रगति करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई भी बाधा आएगी तो वो बाधा आएगी आपका आलस्य को त्यागना होगा। यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि रहेगी। मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। अगर हम लाभ स्थान की बात करते हैं, लाभेश बृहस्पति लाभेश जो बृहस्पति है वहाँ व्यय भाव में बैठ रखे हैं और लाभ भाव में राहु बैठे हैं। केतु की भी दृष्टि है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पुण्य फलों का उदय होने वाला, जो जैसा आपने पीछे कर्म किए हैं, जो भी आपने अच्छे भले बुरे जो भी कर रखे हैं, उन फलों का आपको उदय यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि राहु चाहे केतु हो वहाँ पुण्य फलों का उदय देता है। उदय इसी समय होगा और होगा किस क्षेत्र में, आपके इनकम में, प्रॉफिट में। उसी प्रकार का अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट, अच्छी मेहनत कर रखी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम द्वादश हाउस की बात करते हैं तो द्वादशीश जो मंगल है आपके सप्तम हाउस में बैठ रखा सप्तमेश होकर के, और यहाँ पे शुक्र की भी दृष्टि रहेगी और बृहस्पति आपके द्वादश हाउस में है। विदेश संबंधी कार्यों में अच्छे योग हैं और खर्चे के भी अच्छे खासे योग इसमें दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस या आपका कोई विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका चल रहा है, आपका कोई बिजनेस का चल रहा है, ट्रांसपोर्ट संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी खासी प्रगति और वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये रहा आपका दिसंबर के महीने का मासिक राशिफल वृष राशि वालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही।
प्रणाम। जय श्री राधे।